जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है, अगर अभी तक आपके घर नहीं हो पाया है, या तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज़मीन आपने ले ली है लेकिन घर नहीं बनवा पा रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। या तो अभी तक आपने कहीं ना ज़मीन ली है, ना ही आपका खुद का घर हो पाया है। देखिए, जो घर जो होता है सभी की इच्छाएं होती हैं, सभी के ऊपर छत हो, ऐसी सभी चाहते हैं। लेकिन सबकी कई बार ऐसा होता है कि कई बार सबकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है। लेकिन देखिए, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में 9 दिनों तक ये आप 2 उपाय आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। दोनों में से कोई एक उपाय आप कर सकते हैं, तो जल्द ही माता रानी की कृपा रहेगी, जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको 2 उपाय कौन-कौन से आगे वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहला उपाय तो वो होगा जो आप केवल घर चाहते हैं बनाने के लिए। दूसरा उपाय ये होगा मनचाहा घर पाने के लिए। तो दोनों उपाय बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही आप आसानी से उन उपायों को कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि जो होती है, माता 9 दिनों के लिए आपके मतलब स्वयं सभी के घर में विराजमान रहती हैं। और ये नवरात्रि यानी बहुत ही जागृत ये टाइम होता है। तो हम कोई भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं और उपाय करते हैं, तो उसका फल हमें शीघ्र ही मिलता है। माता रानी सभी की मनोकामनाएं जल्दी पूरी करती हैं। माता रानी तो वैसे दयालु हैं, बहुत जल्द ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और देखिए, जो भूमि का जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। मंगल जिसका अच्छा होता है उसके उसका घर बन जाता है। कई मंगल अगर जिस जहाँ पर खराब होगा, आप जमीन लेकर भी अपना घर नहीं बना सकते। तो माता 9 ग्रहों को भी ठीक कर देती हैं इन 9 दिनों में पूजा करने के। जब भी आप पूजा 9 दिनों में करते हैं तो आपके 9 ग्रह में अगर कोई भी ग्रह खराब है, चाहे 9 ग्रह खराब हैं, वह ठीक होने लगते हैं। तो इसलिए 9 दिनों में ये उपाय 2 उपाय आप अवश्य रूप से करके देखिएगा। तो चलिए, पहला उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय क्या करना है आपको, एक कुम्हार के पास, जहाँ मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनके पास आप जाइएगा। तो आप एक छोटा सा वहाँ से घर ले आइएगा। अगर उनके पास नहीं भी होगा तो आप कह देंगे तो वो ला देते हैं। तो एक छोटा सा घर ले आइए, जहाँ पर आपका मंदिर हो ईशान कोण में, पूरब दिशा में, वहाँ पर उस घर को आपको मंदिर में स्थापित कर देना है। अक्षत का आसन देकर नहीं तो जैसे कोई भी चौकी पर आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद उस घर में आपको माता की पूजा अर्चना करने के बाद सुबह शाम जैसे आप जो पूजा करते हैं ऐसे आपको करना है। फिर उस घर में आपको भी सुबह शाम एक दिया जलाना है। जैसे आप अपने घर में डेली पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो ऐसे उस घर में आपको अपना घर मानकर ही उसको अच्छे सुबह शाम दीपक जलाना है। उसमें केवल ये छोटा सा उपाय है, ये आप करके ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो दिया होगा वो घी का या सरसों के तेल का भी ले सकते हैं। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसमें एक कपूर जला दें। इस उपाय को आप करिए, आपकी जल्द ही इच्छा पूरी होगी। उसके बाद देखिए, जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, कब तक जलाना है, तो जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक उस घर में आपको दीपक और कपूर जलाते रहना है। उसके बाद जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, आपका खुद का घर हो जाए, तो उस घर को आप रखे रहिए, इधर उधर मत फेंकिएगा। चलिए, दूसरा उपाय जान लेते हैं। दूसरा ये उपाय है, जैसे कई बार हमारी इच्छा होती है कि हमारा घर वहाँ बनना चाहिए, हमारा घर ऐसी जगह होना चाहिए। तो जहाँ की भी आपकी इच्छा है, जहाँ जिस भी स्थान की आपकी इच्छा है, नवरात्रि से पहले आपको वो वहाँ की मिट्टी लेकर आनी है अपने घर पे। उसके बाद जहाँ पर आपने माता को स्थापित किया है, अपने घर के मंदिर में जहाँ भी चौकी पूरब दिशा में लगाई है, वो उस मिट्टी को आपको एक कांच के बाउल में रख सकते हैं, नहीं तो कोई भी कांच की जो होनी चाहिए, कांच की डिब्बी होनी चाहिए, उसमें आपको उस मिट्टी को डाल देना है। उसके बाद उस मिट्टी पर गंगा जल डाल दीजिए और जौ डाल दीजिए थोड़ा सा। फिर उसको भी अक्षत का आसन देकर माता के जहाँ पर आपने स्थापित किया है वहाँ पर उसको भी रख देना है। और डेली आपको गंगा जल का छिड़काव उसमें करते रहना है, सूखने ना पाए मिट्टी। देखेंगे आप थोड़े दिन में जौ उगने लगेंगे। जब जौ उग जाए तो जो जौ का
जौ उगे वो सारा आपको जौ को सहला देना है। केवल उसमें से 9 जौ आप उसमें से निकाल लीजिए। फिर जहाँ से आपने वो मिट्टी लाई थी वहाँ ले जाकर उसको दबा दीजिए उस जौ को। देखिए इससे आपकी जहाँ पर आपकी इच्छा होगी उस स्थान पर आपका घर माता रानी की कृपा से ज़रूर बनेगा। तो ये 2 उपाय में से कोई एक उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा। और जो कमेंट अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पर ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी सभी की इच्छा पूरी करें।